षोडश परिच्छेद। मत परिवर्तन। उधर अकबर को पत्र लिखने के पश्चात प्रताप की आत्मा में एक दूसरा ही परिवर्तन हो गया। पहले जिन विरोधी शक्तियों ने व्रत भंग करने के लिए उन्हें उत्साहित किया था, पत्नी और पुत्र पुत्रियों की ममता का इंद्रजाल सामने लामोह में हाल अभीष्ट सिद्धि की थी, वे शक्तियों अब तिरोहित हो गई। आनमंतानी से उनका सर्वांग मुरझा गया था। वे अपने को घोर अपराधी समझने लगे थे। एक रोज पत्र लिखने के बाद ही अरावली की एक शिला पर बैठे हुए वे अपने अतीत जीवन के करुणापूर्ण इतिहास के पृष्ठ उलट रहे थे। देखा उसमें जीवन का प्रभात था, आत्मा होती थी, स्वदेश और स्वधर्म के प्रति अविचल अनुराग था, राजपूत वीरों की निष्ठा थी, देश रक्षा के महान व्रत से भरा हुआ अदम्य साहस था। फिर याद आई हल्दी घाटी में राजपूत वीरों की समर कीर्ति, वीरों का लड़कर प्राणार्पण कर देना, महाराणा की रक्षा के लिए झाला मात्रा की अद्भुत वीर गतिय प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। जिन वीरों ने प्रताप को देवता के तुल्य समझकर उनकी रक्षा की, अपना अमूल्य जीवन दिया, उनकी आत्माओं को कितना दुख होगा। वे स्वर्ग में क्या सोचेंगे? वे सोचेंगे हमें धोखा हुआ, हमने जिसे देश का संरक्षक समझा था वो देश का भक्षक निकला। ओह, कितना पतन हुआ। हल्दी घाटी के पश्चात सैकड़ों योद्धाओं से मेरी मुठभेड़ हुई। वर्षों तक इस जंगल से उस जंगल से दूसरे खो में इसी तरह मुझे जीवन बिताना पड़ा, परंतु इससे मेरी आत्मा को कभी नीचा नहीं देखना पड़ा। सब कुछ खोकर भी वो प्रसन्न थी। आज सब कुछ प्राप्ति की आशा है, परंतु वो अवसन्न है, जैसे उसका सर्वस्व उसके भीतर से निकल गया हो। बस अकबर की भिक्षा ग्रहण कर जीवित रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने बुरा किया। एक क्षणिक पतन का कितना कष्टप्रद परिणाम हुआ करता है। शायद ये दिखाने के लिए ही ईश्वर ने मुझे पतन के पथ पर कुछ ही देर के लिए खड़ा किया था। महाराणा बैठे ही थे कि दूत सामने से आता हुआ दिखाई दिया। दूत को देखकर महाराणा की देह में आग सी लग गई। याद आया कि अकबर के पास से कोई संधि की खबर लेकर आ रहा है। महाराणा उठकर चल दिए। उन्हें संधि मंजूर न थी। अपनी भूल वे समझ गए थे। दूत ने प्रणाम किया। महाराणा के हाथ में पत्र देना चाहा, परंतु शेर की तरह उपटकर महाराणा ने कहा, ले जाओ, मैं संधि नहीं चाहता, फाड़ डालो ये पात्र। ये पत्र पृथ्वीराज ने महाराणा की सेवा में भेजा है, फिर जैसी आशा हो। दूत ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर कहा। पृथ्वीराज का नाम सुनकर महाराणा ने पत्र ले लिया। दूत से कहा, फिर मिलो। कुछ देर के बाद पत्र एकांत में बैठकर पढ़ने लगे। प्रणाम कर दूत चला गया। पात्र ने अनी में घृताहुति का काम किया। महाराणा का यथार्थ स्वरूप उस पत्र में वीर भावुक कवि ने चित्रित कर दिया था। उनकी आंखें लाल हो गई, बड़ी तेजी से नसों में खून की धारा बह चली, भुजाएं फड़क उठीं। जिस पृथ्वीराज के प्रति आज तक महाराणा की धारणा वैसी ही थी जैसी वे गुलाम राजपूतों के प्रति रखते थे, जिन्होंने भोग और विलास के पीछे पड़कर अपनी प्यारी स्वतंत्रता और स्वाभिमान का खून किया था। मुगलों की अधीनता लोभ में पड़कर स्वीकार कर ली थी। जब उस पृथ्वीराजा के प्रति उनका भाव बदल गया, वीर कवि ने एक ही कविता द्वारा उनके हृदय के अंतर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। पत्र में दिल्ली के दरबार में अकबर से बहस करके पत्र को जाली सिद्ध करना, महाराणा की इज्जत बचाना, उनके गौरव की याद दिलाना, अकबर का उद्देश्य जाहिर करना, हिंदुओं की वर्तमान दशा का दिग्दर्शन कराना, ये सब बातें किसी पराधीन हृदय वाले की लेखनी से नहीं निकल सकती। महाराणा मुग्ध हो गए। वे सोचने लगे, आज हिंदुओं का हृदय दिल्ली में कैद है, मुझे तो फिर भी चलने फिरने की स्वतंत्रता है, परंतु मुक्ति के उज्जवल आकाश में विहार करने वाले इस कवि को बंदी दशा में कितना कष्ट होगा, उसकी आमा पर कितना दबाव पड़ा होगा। महाराणा इन्हीं सब बातों पर विचार कर रहे थे कि दिल्ली से दूत के आने की खबर सुनकर सरदार चंद्रावत, महारानी पद्मावती तथा और भील सरदार भी वहां आकर एकत्र हुए। महाराणा ने पृथ्वीराज का पत्र चंद्रावत सरदार को देकर कहा, देखो तो सरदार, हिंदुओं की कितनी गिरी हुई दशा है। आज हिंदुओं के हृदय का सम्राट अकबर के दरबार में एक कैदी की हैसियत से अपने दिन पार कर रहा है। चंद्रावत सरदार ने पृथ्वीराजा का लिखा हुआ पत्र पढ़ा। सब लोग ध्यान से उसे सुनने लगे। प्रताप की संधि करने की बातें सब लोग सुन चुके थे। पीछे उस संधि के प्रस्ताव से महाराजा के इनकार कर जाने, अपनी भूल के लिए पश्चाताप करने पर उनके साथियों को हार्दिक प्रसन्नता हुई थी।
अब पृथ्वीराज के पात्र से उनके अनादि का ठिकाना न रहा। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि अकबर के दरबार में पृथ्वीराज ने उस पत्र को जाली सिद्ध कर दिया है, तब महाराणा की सम्मान रक्षा से उन्हें और भी हर्ष हुआ। सब लोग पृथ्वीराज की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महाराणा की आशा के अनुसार अब कुछ समय व्यतीत होने पर दूत भी यहां पहुंचा। लोगों ने चारों ओर से दूत को घेर लिया और दिल्ली के समाचार सुनने के लिए उत्सुकता पूर्वक उसकी ओर ताकने लगे। महाराणा ने उसे दिल्ली के समाचार कहने की आशा दी। दूत कहने लगा कि किस तरह महाराणा का पत्र पढ़कर बादशाह अकबर को प्रसन्नता हुई, किस तरह और लोगों से महाराणा के दस्तखत के संबंध में उनकी बहस छिड़ी, पृथ्वीराज से महाराणा का संबंध जानकर किस तरह अकबर ने उन्हें बुलवाया, दरबार में महाराणा के हस्ताक्षरों के स्वभाव का परिचय देना, पत्र को जाली बतलाना, पृथ्वीराज पर अकबर का जांच करने का भार सपना तक काबंदी होना, सिपाहियों को प्रचुर अर्थ देकर नौकर द्वारा पृथ्वीराज का दूत को छुड़वाना, दूत के हाथ अपना पत्र देना, महाराणा को बारंबार अपना सविनय प्रणाम कहना, आदि आदि शुरू से आखिर तक की कुल बातें सब आदमियों के सामने दूत ने सुनार थी। पृथ्वीराज की सहृदयता और स्वदेश के प्रति प्रगाढ़ अनुराग देखकर लोग उनकी गुप्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। उस रोज महाराणा के साथियों को एक प्रकार का स्वर्गीय आनंद मिला। प्रताप के हृदय में पत्र लिखने के पश्चात ही परिवर्तन हो गया था। संधि के प्रस्ताव को उन्होंने दिल से दूर कर दिया था। अब पृथ्वीराज के पत्र ने उन पर और भी गहरा प्रभाव डाल दिया। उन्होंने निश्चय किया कि संधि तो अब होगी ही नहीं, किंतु यहां रहना भी अब अनुचित है। इस पहाड़ का आश्रय छोड़कर किसी दूसरे देश के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए। यहां प्रतिदिन होने वाले मुगालों के अत्याचार असह्य हो रहे हैं। अंत में इस विचार को महाराणा ने निश्चय का रूप दे दिया। उन्होंने साथ ही ये भी सोचा कि अब हम सर्वथा असमर्थ हैं, दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, हमारा सर्वस्व जाता रहा। अब न तो हम देश का ही उद्धार कर सकेंगे और न यहां रहकर अपनी बची हुई व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही बचा सकेंगे। न जाने कब शत्रुओं से घिर जाएं। यदि कैद हो गए तो जान गंवाने से पहले हमें अकबर और मानसिंह की कुटिल भौहें जरूर देखनी पड़ेंगी। इसलिए यह स्थान छोड़ देना ही सबसे उत्तम उपाय है। अब चित्तौड़ की तरह मेवाड़ भी विधर्मियों के कब्जे में है। वही अब इसके राजा है, वही इसका शासन करते हैं। व्यर्थ ही अब जन्मभूमि के उद्धार का स्वप्न देखना है। राजपूतों का ये कितना घोर पतन हुआ है। अपने विचार के अनुसार दिन निश्चय करके महाराणा अपने परिवार सहित मेवाड़ की विशाल मरुभूमि के किनारे पर खड़े हुए। चारों ओर से बालू का राशि समुद्र की तरह दिखलाई पड़ रही थी। उन्हें बिना किसी सवारी के, बिना किसी सहायता के, बिना अर्थ के ये रेगिस्तान पार कर जाना होगा। जिनके पैर हमेशा मखमल के गलीचे पर पड़ते थे, उन्हें स्वाधीनता के प्रेम ने पहाड़ की बीहड़ जमीन पर चलाया, परंतु फिर भी उसे संतोष न हुआ। अब तपती हुई बालू का राशि पर उनकी परीक्षा होगी। महाराणा ने चुपचाप खड़े हुए एक बार अपनी सती सहधर्मिणी देवी पद्मावती के मुख की ओर देखा, फिर अपनी छोटी सी लड़की को देखा। उस कठोर हृदय वाले पुरुष सिंह का भी हृदय दहल उठा। आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। चंद्रावत सरदार सिर झुकाए हुए खड़े थे। महाराणा का वियोग उनके कलेजे में तीर की तरह चुभ रहा था, परंतु कोई उपाय न था। महाराणा के भील बंधु भी दुखित भाव से खड़े थे। चिरकाल से जिस वीर केसरी के साथ रहकर उन लोगों ने सुख और दुख के दिनों में उनकी सहायता की थी, आज उनके वियोग से उनके कोमल सरल जंगली बंधुओं के हृदय में भी करुणा का सागर उमड़ रहा था। परंतु सब लाचार थे। प्रताप की प्रतिज्ञा अटल थी। सब लोग ये जानते थे, दूसरे रोकने का कोई कारण भी किसी के पास न था। बेचारे सब गरीब किस हिम्मत पर उन्हें रोकर रखते, और पहाड़ पर मुगलों से महाराणा के परिवार को कष्ट भी बहुत मिल रहा था। सबके सब काट के पुतले की तरह बड़े हुए विदाई का वो करुणा दृश्य देख रहे थे। विधाता की इच्छा बड़ी बलवान होती है। वह चाहे तो राई को पर्वत और पर्वत को क्षण मात्र में राई कर दे सकता है। उसी ने प्रताप की खबर ली। ये उनकी अंतिम परीक्षा थी। जब मरुभूमि को पार कर जाने का संकल्प उन्होंने दृढ़ कर लिया, तब उनकी तपस्या भी सिद्धि के आसन पर पहुंच गई और स्वाधीनता की देवी उन पर प्रसन्न हो गई। उनके सामने एक वो दृश्य उपस्थित हुआ जिसे देखकर प्रताप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। विदाई के उस करुण मुहूर्त में वृद्ध मंत्री भामाशाह वहां पहुंचे।
बड़े सम्मान से उन्होंने महाराणा को प्रणाम किया। उनके पीछे वाहनों पर बहुत धनरत्न लदा हुआ आ रहा था। भामाशाह को देखकर महाराणा बड़े आश्चर्य में पड़े। उनके एकाएक आने का कारण कुछ महाराणा की समझ में न आया। वे एक दृष्टि से अपने विश्वस्त वृद्ध मंत्री की ओर देखने लगे। भामाशाह विनीत शब्दों में महाराणा से प्रार्थना करके कहने लगे, मेवाड़ के रत्न, सिसोदिया कुल के कमल, इस वृद्ध सेवक की एक प्रार्थना है, उसे पूरा कीजिए। भामाशाह के शब्द सुनकर महाराणा ने कहा, भाई, यथाशक्ति तुम्हारी प्रार्थना पूरी की जाएगी। तुम और तुम्हारे वंश वालों की सेवा से मेवाड़ राज्य का विशेष उपकार हुआ है। तुम्हारे पोसे विश्वस्त कर्मचारी बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं, परंतु इस समय तुम जानते हो हम बिल्कुल अशक्त हैं। न हमारे पास राज्य है, न धन, न लोकबल है। ऐसी दशा में हम तुम्हारी प्रार्थना पूरी कर सकेंगे, इस विषय में हमें संदेह हो रहा है। भामाशाह ने विजय से गदगद होकर कहा, आपकी शक्ति इस दास की दृष्टि में पहले से अनेक गुणों में अधिक हो गई है, और धन, जन तथा राज्य के संबंध में जो आपने कहा, सो इस दास का तो ये विचार है कि श्रीमान के पहले से अधिक कुटुंबी हो गए हैं। मेवाड़ के प्रत्येक मनुष्य के हृदय पर आपका अधिकार हो गया है। धन मेवाड़ के अधिवासियों के पास जितना है सब महाराणा का ही है। मैं विनयपूर्वक महाराणा की सेवा में अपना सर्वस्व धन भेंट करने के लिए ही आया था। प्रार्थना यह है कि इस धन को महाराणा स्वीकार करें। भामाशाह के भक्ति से भरे हुए शब्दों को सुनकर प्रताप चकित रह गए। त्याग की महिमा देखकर उनकी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेवाड़ की गोद में इस तरह तरह के रत्न पैदा होते हैं। प्रताप का वक्ष गर्व से स्फीत हो उठा, परंतु नीति के वश हो उन्होंने कहा, मंत्रीवर, ये धन तुम्हारा है, इसको हम ग्रहण न करेंगे। ये हमारा धर्म नहीं है। आज बड़े अच्छे मुहूर्त में तुम आए। हम मेवाड़ राज्य से बाहर जा रहे हैं। यहां की विपत्ति जब सही नहीं जाती, कोई सहायक भी नहीं रहा, और अब हम इस भूमि के राजा भी नहीं हैं। इसलिए अपने प्राणों और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें किसी ऐसे स्थान में चलकर रहना चाहिए जहां कुछ निश्चिंत रह सके। अकेले युद्ध भी नहीं होता। मुगलों से जी घबरा गया है। तुम आए, ये अच्छा हुआ। मेवाड़ से विदा होते समय हमने तुम्हें भी अंतिम वार के लिए देख लिया। अब हम धन लेकर क्या करेंगे मंत्री जी? सुख भोग हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। महाराणा के मर्मस्पर्शी शब्दों को सुनकर भामाशाह से दिए रुथे हुए कंपित कंठ से वृद्ध ने कहा, महाराणा, आपको मेवाड़ के उद्धार के लिए यदि इतना बड़ा त्याग करने का अधिकार है, तो क्या मुझे एक छोटा सा त्याग भी आप न करने दीजिएगा? आप हमारे सम्राट हैं। हमारे धन पर आपका नहीं तो फिर और किसका अधिकार है? इस वृद्ध अवस्था में मैं मेवाड़ को स्वतंत्र देखकर मरूं? मुझे बड़ी आशा है। महाराणा, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेरी इच्छा पूरी कीजिए। महाराणा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारा हृदय निर्मल और आत्मा पवित्र है। तुम्हारे देश का कल्याण हो। यदि मुझे तुम निमित्त करने के लिए आए हो, तो मैं बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारे कार्य का भार ग्रहण करूंगा। आह, क्या वो दिन भी कभी होगा जब मेवाड़ से यवनों के पैर उखड़ जाएंगे? महाराणा, आप ये क्या कहते हैं कि आप निमित्त होकर रहेंगे? नहीं, कार्य और कारण दोनों आप ही है। मैं आपको, अपने महाराणा को, अपने उत्तराधिकारी को अपना धन रत्न दान कर रहा हूं कि ये धन देश की रक्षा के निमित्त खर्च कीजिए। मैं दाता और इस कार्य का प्रधान नहीं है। ये सब मुझे आप ही के यहां से मिला है। इस पर मेरा अधिकार कुछ भी नहीं है। देश का धन देश की विपत्ति के समय अवश्य खर्च किया जाना चाहिए। भामाशाह ने विनयपूर्वक महाराणा को देखते हुए कहा। चंदावत सरदार और अन्यान्य वीरों को इससे अत्यंत प्रसन्नता हुई। सब लोग मारे शंके वारंवार भामाशाह को धन्यवाद देने लगे। प्रताप ने भामाशाह का धन स्वीकार कर लिया और उसी समय सरदार चंद्रावत को आज्ञा दी कि राजपूत सेना के जो सिपाही पहले हमारे यहां थे, उन्हें शीघ्र एकत्र करो और नई नई सेना भी काफी संख्या में इकट्ठी करो, लेकिन इस कार्य को चुपचाप करना। महाराजा को फिर से युद्ध की तैयारी करते देख भामाशाह को हार्दिक सुख प्राप्त हुआ। उनके उपार्जित धन से देश को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अपनी भूमि पर वीर राजपूत सीना तान कर चलेंगे। मुगलों का अत्याचार दूर होगा, गोवध बंद हो जाएगा। इन सब भविष्य की मुखकर बातों का स्मरण कर भामाशाह की आत्मा को मानो इस मर्त्यलोक में ही अमरता का रसास्वादन मिलने लगा।